हम तो आशियाना के सफ़र पर चले थे, आपका मुकरना तो वाजिब था। उस राह में आप भी अपने थे, लेकिन दूर तलक जाना भी मुनासिब था। नमस्कार, मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। राजस्थान की राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठे किसी को पता नहीं। लगता है नेता अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट की लोकप्रियता की, तो लगातार उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नेता पिछले कार्यकाल में मुंह फेर लेते थे, अब उन नेताओं की नज़दीकियां देखने को मिल रही है। इस बीच पिछली गहलोत सरकार के दौरान कुछ नेता सचिन पायलट से किनारा कर पूर्व मुख्यमंत्री यानी गहलोत के खेमे में शामिल हो गए थे। अब पायलट की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन नेताओं का रुख बदलने लगा है। कभी सचिन पायलट के खास लोगों में माने जाने वाले सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार को अब अपनी भूल का एहसास हुआ है। इस बीच सवाई माधोपुर के एक कार्यक्रम में दानिश अबरार ने पायलट का साथ छोड़ने को लेकर अपनी गलती को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने गुर्जर समाज के इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। पिछली गहलोत सरकार के दौरान सचिन पायलट सियासत की काफ़ी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठकर चारों तरफ हड़कंप मचा दिया था। इधर सियासी चर्चा है कि पायलट की अनदेखी के कारण ही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भारी पड़ गया। इधर लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने समर्थकों में करीब आधा दर्जन लोगों को टिकट दिलवाया। यह पायलट की बड़ी जीत मानी गई। यही नहीं, करीब आधा दर्जन समर्थकों को जिताने में भी सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार में काफ़ी पसीना बहाया। इसके चलते राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर सीट पर समर्थकों की सीट भी निकाली। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार पायलट का कद बढ़ रहा है। सियासी गलियारों में अब गहलोत की नहीं बल्कि पायलट की चर्चाएं काफ़ी होने लगी। इससे यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अब धीरे धीरे जादूगर की जादूगरी कम हो रही है और गहलोत खेमे के जो नेता है वो धीरे धीरे पायलट से नज़दीकियां बनाने में जुटे हैं। राजस्थान में आगामी दिनों में यानी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन्हीं में से एक सीट है सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट। इस सीट से हरीश मीणा विधायक रहे। सांसद बनने के बाद हरीश मीणा ने विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया। अब सीट पर उपचुनाव होगा। आपको बता दें, यह उपचुनाव सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का चुनाव भी होगा। अगर पायलट इस सीट से कांग्रेस की सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो पायलट राजस्थान कांग्रेस के मजबूर नेताओं की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव समितियों का गठन भी कर लिया है। चुनावी तैयारियों को लेकर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। टिकट के लिए नेता दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर तलब हो रहे हैं, जिसमें दोनों ही दलों के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। अगर हम बात करें देवली उनियारा विधानसभा सीट की, तो पिछले 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुर्जर जाति से तो कांग्रेस मीणा जाति से उम्मीदवार मैदान में उतारती आई है। 2008 के परिसीमन के बाद 4 चुनाव यहां पर हुए हैं, जिनमें 2008, 2018 और 2023 के 3 चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से बाजी मारी है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी के विजय बैंसला को 19,175 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था। 2013 में मात्र एक बार ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल पाई थी और राजेंद्र गुर्जर को यहां से जीत नसीब हुई थी। देवली उनियारा विधानसभा सीट क्षेत्र में वर्तमान में कुल 3,01,575 मतदाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस क्षेत्र में
1,80,017 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिनमें 95,992 पुरुष मतदाता और 84,024 मतदाताओं ने महिला मतदाताओं ने यहाँ पर वोट किए थे। कांग्रेस से सांसद बने हरीश मीणा को इस विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में मात्र 2,338 वोटों से बढ़त मिली थी। वहीं उपचुनाव के लिए देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने कमेटियां बना ली है और पूरी तरह से चुनावी मैदान का सफर तय करने में जुटे हैं। कांग्रेस के कमेटी में हरीश मीणा जो सांसद हैं, प्रशांत शर्मा जो वर्तमान में विधायक है, विकास चौधरी विधायक और हरि प्रसाद बैरवा जिला अध्यक्ष सहित 4 लोग यहाँ के सदस्य बनाए गए हैं, यानी यूँ कहूँ कि कमेटी में जोड़े गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र राठौड़, हीरालाल नागर, जितेंद्र गोठवाल और ओम प्रकाश भडाना की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी इस चुनाव को जीतने के लिए किया है। इस सीट को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कवायदें शुरू कर दी है। आगामी होने वाले चुनाव में ये सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट रहने वाली है, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। अब देखना तो यह होगा कि इस सीट पर किसका राजनीतिक भाग्योदय होता है।